गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पीयूष, डॉली, रुद्र, आकांक्षा, दिव्यांशी, सिद्धार्थ, महक, स्वर्ण, अमित, महक, नैना, नेहा, वेरी 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 गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के ऊपर बात कर रहे थे। लास्ट क्लास बात शुरू की थी, वैसे बेसिक्स ही चल रहा था। आज हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग शेयर इश्यू की अकाउंटिंग में कदम रखेंगे, जर्नल सीखेंगे किस तरीके से शेयर इश्यू का अकाउंटिंग होता है, एंड फिर क्वेश्चंस वगैरह करना चालू करेंगे। सचिन, विकी, नौशान, सिमरन, रौनक, ज्योतिष, विकास, गुड इवनिंग। चलिए, अभी तक जो इस चैप्टर में पढ़ा है एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, देन विल गो अहेड। सबसे पहला हमारे मन में क्वेश्चन आया, सर एक कंपनी शेयर इश्यू क्यों करना चाहती है? व्हाई एट ऑल इशूइंग शेयर्स? सबसे पहला रीजन था कि कंपनी को पैसे चाहिए बिजनेस करने के लिए। तो कंपनी बिजनेस के लिए पैसे उठाना चाहती है, जिसके लिए कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, और शेयर इश्यू करके आया हुआ पैसा कंपनी का कैपिटल का पार्ट बनता है, कैपिटल का पार्ट बनता है। कंपनी को अगर कोई एसेट परचेज करना है, कोई एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है, कोई अपने एम्प्लॉइज को रेम्यूनरेशन देना है इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, कोई डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉइज को फॉर देयर अचीवमेंट्स, फॉर देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस अगर शेयर्स इश्यू करना है तो कंपनी शेयर्स इश्यू कर सकती है। ये कई सारे रीजन है जिसके कारण एक कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, कंपनी शेयर्स इश्यू करती है। अब कंपनी जब भी शेयर इश्यू करेगी, हम लोग जानते हैं शेयर का एक फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू क्या होता है? जिस डिनोमिनेशन में या वैल्यू में हमारा कंपनी का शेयर डिवाइडेड है इन द टोटल शेयर कैपिटल, उसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू कंपनी के शेयर का रियल वर्थ नहीं होता है। फेस वैल्यू सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए, डिविडेंड वगैरह देने के पर्पस के लिए यूज किया जाता है। शेयर का रियल वर्थ होता है उसका इश्यू प्राइस। कंपनी जब भी शेयर इश्यू करेगा, कंपनी इश्यू प्राइस बताएगा इन्वेस्टर को कि भैया ये वो अमाउंट है जो आपको मुझे देना पड़ेगा अगर आप मेरा शेयर खरीदना चाहते हो। तो द प्राइस विच द कंपनी ऑफर्स टू द इन्वेस्टर फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर्स इज नोन एज इश्यू प्राइस। जनरली ये इश्यू प्राइस कंपनी के शेयर का फेयर वैल्यू या मार्केट प्राइस रहता है, जिस प्राइस पर कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है टू द इन्वेस्टर्स। कंपनी जब भी शेयर का इश्यू प्राइस सेट करेगी, शेयर का इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू के रिलेशन में 3 रिलेशन हो सकते हैं। सबसे पहला शेयर्स इश्यूड एट पार। शेयर्स इश्यूड एट पार क्या हो गया? कंपनी का शेयर जो कंपनी इश्यू कर रही है, द इश्यू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर। इश्यू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर शेयर 10 रुपया का है फेस वैल्यू, तो कंपनी ने 10 रुपए में ही शेयर इश्यू करने का बात किया। इश्यू एट प्रीमियम। अगर कंपनी शेयर इश्यू करेगी एट अ प्राइस एक्सीडिंग द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 10 है, कंपनी ने बोला हम ये शेयर आपको 15 रुपए पर इश्यू करेंगे, 20 रुपए पर इश्यू करेंगे, 50 रुपए पर इश्यू करेंगे, उतना औकात होना चाहिए, वर्थ होना चाहिए शेयर का। कंपनी ने बोला 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर हम आपको 50 रुपए में इश्यू करेंगे, तो कंपनी ने शेयर इश्यू किया एट अ प्राइस एक्सीडिंग द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। दिस इज नोन एज शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम। और जो 40 रुपया कंपनी ने फेस वैल्यू से ज्यादा लिया, 40 रुपया, वो 40 रुपया को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं? प्रीमियम। तो कंपनी ने अगर शेयर इश्यू किया एट अ प्राइस एक्सीडिंग फेस वैल्यू, दिस इज नोन एज शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम। बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर है वो तो कैपिटल बन जाएगा, और सर जो फेस वैल्यू से ज्यादा आप अमाउंट ले रहे हो, 10 रुपए का शेयर 50 में इश्यू कर रहे हो, 40 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो, इसका क्या करना है? इसके लिए कंपनीज एक्ट का सेक्शन 52 बोलता है, अगर आपने शेयर प्रीमियम पे इश्यू किया है, जो प्रीमियम का अमाउंट है उसको आप क्रेडिट करोगे टू अ सेपरेट अकाउंट नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। This securities premium is a capital profit and it will be shown in the balance sheet under the head reserves and surplus. Reserves and surplus में दिखाएंगे securities premium को। शेयर इश्यू करके आए हुए पैसे को आप जैसे यूज करना है करो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का प्रॉफिट आपने क्रेडिट किया है, वो प्रॉफिट आप 5 जगह पर यूज कर सकते हो। पहले 52 बोला 5 जगह पर यूज कर सकते हो। बाद में उन्होंने बोला अगर किसी कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है एज पर 133, तो फिर वो कंपनी 2 चीज के लिए यूज नहीं कर सकती सिक्योरिटीज प्रीमियम को। तो नेट में 3 चीजों के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का प्रॉफिट यूज किया जा सकता है।
पहला बोनस शेयर इशू करने के लिए, दूसरा बाईबैक करने के लिए, तीसरा डिस्काउंट एंड एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने के लिए, बीबीडी भाग बीबीडी। 2P था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर। इनके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेक्शन 52 बोलता है जो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगी वो इन दो चीज के लिए कभी भी सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं करेगी। इसके बाद शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है एट अ प्राइस बिलो द फेस वैल्यू ऑफ शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया, कंपनी ने डिसाइड किया हम 8 रुपए में इशू करेंगे। अगर बिलो फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशू कर रहे हो, दैट इज नोन एज शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। सेक्शन 53 बोलता है कंपनीज एक्ट का कि कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती, डिस्काउंट पर शेयर इशू करना प्रोहिबिटेड है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। अगर कंपनी रिकंस्ट्रक्शन कर रही है और उसको शेयर डिस्काउंट पर इशू करना है तो किया जा सकता है, एक्सेप्ट दैट कंपनी कभी भी शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। हम लोग जब अकाउंटिंग करेंगे, हम लोग नॉर्मली क्वेश्चंस में देखेंगे इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट कभी भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग देखेंगे इशू एट पार एंड इशू एट प्रीमियम। डन। इसके बाद मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम पढ़ाया था, जिसका मैंने आपके साथ बात कर लिया। 3 यूसेज हमेशा याद रखना है, बोनस, बाईबैक एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने के लिए। क्लियर। मैंने बोला भी था ये जो डिफरेंट यूसेज है सिक्योरिटीज प्रीमियम के प्रॉफिट के, ये आपको यहां पर इस चैप्टर में काम नहीं आएंगे, बट जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे जाएंगे आपको ये ध्यान रखना है ताकि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम के प्रॉफिट को जब जरूरत आपकी आए तब आप उसको यूज कर सको, यहां तक मैंने बात कर ली थी आपके साथ। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। अगर कोई कंपनी शेयर इशू करना चाहती है पब्लिक को, तो वो पब्लिक इशू करने के क्या बेसिक प्रोसीजर होते हैं, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। सर ये प्रोसीजर वगैरह हमसे एग्जाम में पूछेगा थोड़ी, ये तो लॉ की बात है, आप क्यों पढ़ा रहे हो? ये इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी अकाउंटिंग वाली जो पार्ट है वो क्लियर हो जाए। जब आप अकाउंटिंग करो तो मैं जर्नल एंट्री जब लिखाऊं तो आपको ऐसा ना लगे कि यार कोई इलॉजिकल तरीके से हम लोग एंट्रीज कर रहे हैं। एकदम जैसा लॉ बोलता है वैसे ही हम लोग उसकी अकाउंटिंग भी करेंगे। गुड इवनिंग अभिषेक, हर्ष, राहुल, सृष्टि, इकरा। सृष्टि बोल रही है सर क्रेडिटर को इश्यू कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्रेडिटर्स को भी शेयर इश्यू कर सकते हैं। मान लो एक जन से मैंने गुड्स परचेज किया था 50,000 रुपए का, उसको मुझे 50,000 रुपए देने थे। मैंने क्रेडिटर को बोला क्रेडिटर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मैं अपनी कंपनी के शेयर्स तुम्हें दे दूं? क्रेडिटर बोला हाँ कंपनी का शेयर्स दे दो, मैं राजी हूं। मैंने उसको शेयर इश्यू कर दिया। तो कंपनी शेयर इश्यू कर सकती है फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स ऑल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम, किया जा सकता है। बट वो सामने वाला राजी होना चाहिए उस कंसिडरेशन के लिए। अगर वो कंपनी का शेयर लेने के लिए राजी नहीं है तो उसको फोर्स तो नहीं कर सकते ना, एकदम फोर्स नहीं करने का, गलत बात। डन। अगर कंपनी शेयर इश्यू करना चाहती है पब्लिक को तो इसका बेसिक प्रोसीजर क्या होता है ये हमें डिस्कस करना है। सर क्या ईसॉप डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं? फेस वैल्यू से नीचे नहीं जा सकते, फेस वैल्यू से। मार्केट प्राइस शेयर का 200 रुपया है, तुमने 150 में दे दिया, वो चलेगा। बट अगर शेयर का फेस वैल्यू 10 है, 10 से नीचे नहीं इश्यू कर सकते ईसॉप में भी। तो डिस्काउंट इज डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से कम पे इश्यू नहीं करना है। मान लो एक कंपनी बोली 10 रुपए का शेयर है फेस वैल्यू, 200 रुपए का मार्केट प्राइस चल रहा है। इंप्लॉइज को बोला हम लोग ये शेयर आपको 150 में देंगे, तो इट इज नॉट इश्यू एट डिस्काउंट, इट इज इश्यू एट प्रीमियम, क्योंकि 10 का शेयर 150 पे इश्यू हो रहा है। तो प्लीज आप चेक करना वो डिस्काउंट फेस वैल्यू पे बोल रहा है कि मार्केट प्राइस पर। फेस वैल्यू पर डिस्काउंट अलाउड नहीं है क्योंकि सेक्शन 53 बोलता है शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट। डन। अब अगर कोई कंपनी शेयर्स इश्यू करना चाहती है पब्लिक को, शेयर्स इश्यू करना चाहती है पब्लिक को, सबसे पहला काम आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और एक साथ लास्ट में लिखोगे तो भी अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा अगर आप लास्ट में लिखो। ठीक। सबसे पहला स्टेप होता है कंपनी जब भी शेयर इश्यू करना चाहेगी, कंपनी विल इश्यू अ प्रोस्पेक्टस, हम लोग इसको बोलते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट। इश्यू अ प्रोस्पेक्टस टू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। कंपनी को लगता है कौन कौन उसके शेयर्स वगैरह खरीदना चाहते हैं, उन लोगों को वो एक प्रोस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट बना के देता है। इस प्रोस्पेक्टस के अंदर ना
कंपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन देती है अपने बारे में, इस इशू के बारे में, कंपनी फ्यूचर में इस पैसे से क्या करेगी, सारा चीज बताता है। सबसे पहले बताता है कंपनी का नाम, कंपनी किस बिजनेस में है, कंपनी के प्रोमोटर्स कौन है, कंपनी का बेसिक डिटेल जो है, कंपनी का एमसीए का जो सिन नंबर वगैरह वो सब देना होता है वो देता है। फिर बोलती है कंपनी ये इशू क्यों कर रही है, पैसे उठा के कंपनी क्या करेगी, शेयर का फेस वैल्यू क्या है, कितने शेयर इशू करेंगे, कितने प्राइस पर इशू करेंगे। फिर कंपनी अपना फाइनेंशियल डिटेल देता है कि हमने इतने सालों से काम करके क्या किया है, करंट ईयर में प्रॉफिट कितना है, पुराना ईयर में प्रॉफिट कितना है, 5 साल का प्रॉफिट कितना है, फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट क्या है। ये सारी की सारी बातें उनको लिखकर एक डॉक्यूमेंट में अपने प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को देना पड़ता है, जो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के सोचेंगे कि हमको शेयर में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले कंपनी एक डॉक्यूमेंट बनाएगी और वो डॉक्यूमेंट सारे इन्वेस्टर्स को फ्लोट करेगी, जिसको हम लोग प्रोस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इस प्रोस्पेक्टस के बेसिस में अगर लोगों को पसंद आया कि हां हम इस कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो वो कंपनी के शेयर्स के लिए द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स will make application for subscribing the shares of the company। वो लोग एप्लीकेशन करेंगे। ये एप्लीकेशन क्या होता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे अपनी डिटेल्स के साथ, उसमें बताएंगे कितना शेयर्स खरीदना चाहते हैं, टोटल कितना रुपया कंपनी को देंगे, वो सारी चीजें वो बताएंगे। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। उस एप्लीकेशन फॉर्म के तहत जो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी ने डिसाइड कर रखा है पहले से, वो पैसा जमा करके कंपनी को वो एप्लीकेशन फॉर्म भेज देंगे। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे एंड ऑल्सो मेक्स payment of application money to the company। कंपनी ने बोला हमारा एक शेयर 10 रुपए वाला फेस वैल्यू का शेयर हम 50 रुपए में इशू करेंगे। जो भी हमारा शेयर खरीदना चाहता है और इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, उनको 15 रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे इनिशियली। ये जो 15 रुपए पेमेंट इनिशियली करने पड़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। यानी एप्लीकेशन करने के साथ साथ 15 रुपया लगा के आपको कंपनी को भेजना होगा। पहले ये सारी चीजें चेक लगा के देते थे, एनईएफटी वगैरह देते थे, डीडी देते थे, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह देते थे। आजकल डायरेक्टली एक एस्बा प्रोसेस आ गया, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। वो एस्बा प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, अगर आप अपने बैंक को बोल देते हैं कि भैया मैं इस कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई कर रहा हूं, इतना रुपया मेरे को एप्लीकेशन मनी कंपनी को देना है, आप एक काम करो इतने रुपए मेरे अकाउंट में ब्लॉक कर दो। अगर कंपनी ने मेरे को शेयर्स दिया और कंपनी का आपके पास आता है कि मैंने इनको शेयर इश्यू कर दिया है, आप मेरे को पैसा रिलीज कर दो, आप उस अकाउंट से पैसा रिलीज करके सीधा कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। इसको बोलते हैं एस्बा प्रोसेस, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट। तो आजकल ये एस्बा प्रोसेस के थ्रू ही मैक्सिमम एप्लीकेशन होते हैं, ताकि कंपनी को ना रिफंड करने का झंझट खत्म हो जाए। अगर मैंने अब शेयर अलॉट किया तो पैसा आ जाएगा, नहीं अलॉट किया तो पैसा देने का भी जरूरत नहीं है, आपके अकाउंट में ब्लॉक था, अब वो खुल जाएगा, अब आपको जैसे ही यूज करना है यूज कर लीजिए। लोगों ने प्रोस्पेक्टस पढ़ा का उन लोगों को कंपनी अच्छी लगी, उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन किया और एप्लीकेशन मनी कंपनी को भेज दिया। कंपनी के पास ये सारा एप्लीकेशन आता है, ये सारा एप्लीकेशन कंपनी रिसीव करती है। एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद ऑल एप्लीकेशंस रिसीव्ड आर गैदर्ड एंड एनालाइज्ड। कंपनी सारा जितना भी एप्लीकेशन आया है, उन एप्लीकेशन को एक जगह करके उनका एनालाइज करती है। जब कंपनी एप्लीकेशंस को एनालाइज करेगी, कंपनी को 3 चीज दिखाई दे सकता है, 3 चीज। नंबर 1, कंपनी को दिख सकता है आवर इश्यू इज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। इश्यू फुल्ली सब्सक्राइब्ड होने का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड is equal to number of shares offered।
कंपनी ने जितना शेयर ऑफर किया था इश्यू करने के लिए, लोगों ने उतने शेयर के लिए अप्लाई किया है। तो कंपनी ने अगर 10 लाख के लिए ऑफर किया था, लोगों ने 10 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया है, इसको बोलते हैं इश्यू फुल्ली सब्सक्राइब्ड। दूसरा होता है इश्यू इज ओवर सब्सक्राइब्ड। ओवर सब्सक्राइब्ड कब होता है? अगर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, जो लोगों ने एप्लीकेशन किया है शेयर्स खरीदने का, दैट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। कंपनी ने 1 लाख शेयर ऑफर किया था इश्यू करने के लिए, 1 लाख शेयर लोगों ने एप्लीकेशन किया और टोटल 1,20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया, 1,20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। अच्छा रिस्पॉन्स आया है लोगों से, हमने तो बोला लाख शेयर खरीद लो, लोगों ने इतना पसंद किया इसको कि लोगों ने बोला हमें 1,20,000 शेयर खरीदने हैं। नेक्स्ट, इश्यू इज अंडर सब्सक्राइब्ड। अंडर सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, जो लोगों ने अपनी एप्लीकेशन में शेयर्स खरीदने के लिए बोला है, इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू करने का वादा किया है, 1 लाख शेयर ऑफर किया है, लोगों ने जो एप्लीकेशन किया उसमें 98,000 शेयर की हमारे पास एप्लीकेशन आई है। जितने लोगों ने एप्लीकेशन दिया उनका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मिला ले तो उन्होंने बोला हमको 98,000 शेयर्स खरीदने हैं, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब्ड। अगर कंपनी का इश्यू फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, कंपनी क्या करेगी? सारी लोगों की एक लिस्ट बनाएगी और shares will be allotted to investors as per their application। जिसने जितना अप्लाई किया, कंपनी उनको उतना शेयर्स अलॉट करना शुरू कर देगी। मैंने मान लो 100 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया, कंपनी मेरे डीमैट अकाउंट में 100 शेयर ट्रांसफर करवा देगी, डिपॉजिटरी को लिस्ट दे देगी कि इस आदमी के डीमैट अकाउंट में हमारे 100 शेयर्स डाल दीजिए। फिर मिस्टर एक्स ने 1000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया, उसके अकाउंट में 1000 शेयर चले जाएंगे। अगर इश्यू इज ओवर सब्सक्राइब्ड, कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, रिफंड एक्सेस एप्लीकेशंस, जो ज्यादा एप्लीकेशंस आई है उनको रिफंड कर दीजिए, एंड make allotment of shares to other applicants as per their applications। कंपनी बोलेगी जो पहले 1 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन आया, पहला 1 लाख शेयर का जो एप्लीकेशन आया उन्हीं को शेयर्स मिलेगा, बाद में जो 20,000 का आया हम उनको रिफंड करते हैं क्योंकि हमारे पास शेयर देने को लिए नहीं है। सर कंपनी 1,20,000 शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती। मैंने बोला था सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैन नेवर एक्सीड इश्यूड कैपिटल। अगर इश्यू कर रहा है लाख शेयर तो लोग मैक्सिमम लाख शेयर ही सब्सक्राइब हो सकते हैं। उन्होंने अगर 1,20,000 के लिए एप्लीकेशन कर भी दिया तो भी कंपनी 1 लाख शेयर ही इश्यू करेगी, कंपनी उससे ज्यादा इश्यू नहीं कर सकती। ऑप्शन 2, मेक प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। हमने अपने इन्वेस्टर्स को बोला हमारे यहां आया हुआ कोई भी इन्वेस्टर खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। आप लोगों ने ज्यादा शेयर का एप्लीकेशन किया, वी आर ग्रेटफुल टू यू। हम लोग क्या करेंगे, हर आदमी ने अगर 12 शेयर का एप्लीकेशन किया है तो उसको 10 शेयर देंगे, उसके बदले में 1,20,000 के बदले में 1 लाख शेयर देना है, तो जिन्होंने भी 12 शेयर का एप्लीकेशन किया उनको उसके अगेंस्ट 10 शेयर्स मिलेगा। अगर मान लो मैंने 60 शेयर का एप्लीकेशन किया तो अकॉर्डिंगली मेरे को 50 शेयर मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। अगर किसी ने 36 शेयर का एप्लीकेशन किया, उसके अकाउंट में 12 शेयर, सॉरी 36 अपने क्या था, 1,20,000 था ना, 12 के बदले था, 36 किया है तो उसको 30 शेयर मिल जाएगा। जिसने 24 शेयर का एप्लीकेशन किया उसको 20 शेयर मिल जाएगा। अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली हम सब लोगों को शेयर अलॉट करेंगे, किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देंगे।
सर हम तो 12 शेयर का पैसा दिए, हमको कंपनी सिर्फ 10 शेयर दिया, तो सर जो 2 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा दिया वो वापस नहीं मिलेगा। कंपनी बोलती है आपका पैसा अभी भी बाकी है, तो जो पैसा आपका फ्यूचर में मेरे पास आने वाला है हम उससे ये पैसा एडजस्ट कर देंगे, वरी नॉट। जो फ्यूचर में आप पेमेंट करने वाले हो हम उसमें एडजस्टमेंट कर देंगे, अभी हम रिफंड नहीं करना चाहते। अभी रिफंड करने का झमेला अगर करना ही है तो फिर मैं ऑप्शन 1 में जाऊंगा, जिनको रिफंड चाहिए आ जाइए, ले जाइए, बाद बाकी लोगों को हम शेयर्स दे देंगे। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं प्रो राटा। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का दूसरा नाम है प्रो राटा, सीखेंगे हम लोग। अगर इश्यू इज अंडर सब्सक्राइब, पहले हम लोग चेक करेंगे, चेक वेदर एटलीस्ट 90% ऑफ इश्यू साइज इज अप्लाइड और नॉट, इज अप्लाइड और नॉट। कंपनी 1 लाख शेयर इश्यू की, कंपनी सबसे पहले चेक करेगी एप्लीकेशन जितना आया वो कितना है, 98,000। कंपनी देख रही है 1 लाख शेयर ऑफर किया था, 98 का एप्लीकेशन आ गया, 90% से ज्यादा है, कंपनी अलॉटमेंट करना शुरू करेगी, जिसने जितना अप्लाई किया उसको उतना शेयर दिया जाएगा और 98,000 शेयर्स इश्यू कर दिया जाएगा। बट अगर कंपनी का कहीं पे भी एप्लीकेशन टोटल इश्यू साइज का 90% से कम होता है तो सेबी के रेगुलेशन बोलते हैं कंपनी को इमीडिएटली पैसा वापस करना होगा, कंपनी एक भी शेयर अलॉट नहीं करेगी और ये शेयर अलॉटमेंट फेल हो जाएगा क्योंकि कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया। सेबी रेगुलेशन बोलता है कोई भी इश्यू के अगेंस्ट आप शेयर तभी अलॉट कर सकते हो जब आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया को फुलफिल करो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है एटलीस्ट 90% ऑफ द इश्यू साइज। तो अगर 90% ऑफ द इश्यू साइज आपने देख लिया कि एप्लीकेशन आ गया, आप शेयर अलॉट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 90% से कम एप्लीकेशन है, आप शेयर अलॉट नहीं कर सकते, इश्यू कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जितना रुपया आया है एक बार में रिफंड करना पड़ेगा। तो अगर मैं देख रहा हूं इफ एप्लीकेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 90% शेयर्स आर अलॉटेड, हम लोग शेयर्स अलॉट कर देते हैं, जिसने जितना अप्लाई किया उसको उतना अलॉट कर देते हैं। अदरवाइज अगर लेस देन 90% है, रिफंड मनी, रिफंड द फुल मनी, ये इश्यू कैंसिल कर दिया जाएगा और इस शेयर इश्यू में आप कोई भी शेयर इश्यू नहीं कर सकते, आपको सारे लोगों का पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट 90% ऑफ द इश्यू साइज का कम से कम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। अगर आप 1 लाख शेयर ऑफर कर रहे हो तो कम से कम 90,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आना चाहिए। अगर आ गया तो आप शेयर्स इश्यू कर सकते हो, नहीं आया तो जितना पैसा आया वापस रिफंड करो, शेयर इश्यू करना अलाउड नहीं है। सर ये 90% का लिमिट लाने का लॉजिक क्या है, क्यों है ऐसा? सर जितना आया उतना दे दीजिए ना। सेबी चाहता है कि पब्लिक के पैसे किसी ऐसी कंपनी में ना फंसे जो कंपनी उस पैसों से पैसा कमाकर हमको वापस नहीं दे पाएगी। अगर पब्लिक का पैसा ऐसे फंस जाएगा बेकार कंपनियों में तो पब्लिक की हार्ड एंड मनी चली जाएगी। तो अगर कोई कंपनी शेयर इश्यू कर रही है और लोग खरीदने ही नहीं आए, कोई 10, 15, 20 लोग एप्लीकेशन करके फंस गए हैं, तो सेबी ने बोला ये एप्लीकेशन को कैंसिल करो, इश्यू को कैंसिल करो, इनको इनका पैसा वापस करो, कोई शेयर इश्यू नहीं होगा। पब्लिक का पैसा बेकार कंपनियों में ना फंसे, इसीलिए ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट लाई गई है। तो अगर इश्यू फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, कंपनी शेयर्स अलॉट कर देगी, जो एप्लीकेशन आया था उनके अगेंस्ट अब लोगों को शेयर्स इश्यू किया जाएगा। ओवर सब्सक्राइब्ड है, कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, सारे एक्सेस एप्लीकेशंस को रिफंड कर दो और जो बचे हुए एप्लीकेशंस है उनको शेयर इश्यू कर दो। अगर दूसरा प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दो, प्रो राटा कर दो। तीसरा अगर इश्यू अंडर सब्सक्राइब्ड है, इन दैट केस फिर आप चेक करो 90% कम से कम एप्लीकेशन आ गया ना। अगर 90% एप्लीकेशन आ गया तो हम अलॉट कर सकते हैं शेयर्स, नहीं आया तो मेरे को पैसा वापस करना पड़ेगा। ये सारा कर्मकांड होने के बाद कंपनी ने सारे शेयर्स इश्यू कर दिए इन्वेस्टर्स को। अब इसके बाद if only part money was called for at the time of application, अगर सिर्फ पार्ट मनी मंगवाया गया था, 50 रुपए का शेयर था,
हमने 15 ही मंगवाया था, तो बैलेंस 35 पैसा, 35 रुपया। द बैलेंस मनी विल बी कॉल्ड अप फ्रॉम टाइम टू टाइम कंपनी बैलेंस मनी मंगवाएगी, एंड शेयर होल्डर विल पे दी मनी, एंड शेयर होल्डर शैल पे दी मनी। 15 रुपया हमने एप्लीकेशन में मंगवा लिया था, अब बैलेंस 35 रुपया। एक महीने बाद कंपनी ने क्या किया, एक महीने बाद कंपनी ने बोला 10 रुपए दे दो अभी, फिर 2 महीने बाद कंपनी ने बोला 10 रुपए और दे दो, फिर 2 महीने बाद कंपनी ने बोला बचे हुए 15 रुपए दे दो। ऐसे करके कंपनी धीरे धीरे जो बचा हुआ इश्यू प्राइस है वो शेयर होल्डर से कॉल करेगी और शेयर होल्डर वो पैसा कंपनी को देगा, एप्लीकेशन मनी का क्या मतलब है? एप्लीकेशन मनी सिद्धार्थ इश्यू प्राइस का एक पोर्शन है जो इनिशियली एप्लीकेशन करते समय कंपनी शेयर होल्डर से लेगी। ऐसा ना हो जाए अगर हम एप्लीकेशन करवा लिए, एप्लीकेशन ले आए, शेयर इश्यू कर दिए, बाद में शेयर होल्डर बोला छोड़ नहीं लेना है, तो अगर वो पैसा दिया हुआ रहेगा ना तो वो ये नाटक नहीं करेगा। तो एप्लीकेशन करते समय कुछ अपफ्रंट पैसा आपको देना पड़ता है इश्यू प्राइस का, जिसको हम लोग एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। It is a part of issue price which is to be paid at the time of making application. सर एक बार प्रो राटा वापस बोलिए तो। वैसे प्रो राटा का डिस्कशन लास्ट में आएगा, अभी अकाउंटिंग में मत जाना, नॉर्मल बोल रहा हूं। अगर मान लो कंपनी ने बोला हम 1 लाख शेयर्स आपको ऑफर कर रहे हैं, कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू करने की बात की, लोगों ने एप्लीकेशन किया, जब एप्लीकेशन किया तो टोटल एप्लीकेशन आया 1,20,000 शेयर्स का, 1,20,000। अब कंपनी चाहती है कि हम अपने किसी भी इन्वेस्टर को नाराज ना करें, तो कंपनी ने बोला हम सबको तो सारे शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते क्योंकि हम मैक्सिमम 1 लाख शेयर्स ही आपको दे सकते हैं। एक काम करते हैं, हम प्रोपोर्शनेटली आप लोगों को शेयर्स दे देते हैं। अगर 1 लाख शेयर्स हम इश्यू कर सकते हैं और 1,20,000 शेयर का एप्लीकेशन आया है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं हर 12 शेयर एप्लीकेशन के अगेंस्ट हम आपको 10 शेयर ऑफर कर सकते हैं। सारे लोगों को शेयर मिल जाए उसके लिए हमने बोला कि जिन जिन लोगों ने जैसे जैसे शेयर्स एप्लीकेशन किया है उनको हर 12 शेयर के अगेंस्ट 10 शेयर दिया जाएगा, 10 शेयर दिया जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट, सिंपल बात बताता हूं। मान लो एक दिन मंदिर में पूजा हुई और प्रसाद आया। प्रसाद जो आया उसमें 50 लड्डू थे, बट आज मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है और 60, 70, 80 लोग मंदिर में आए हुए हैं। 60, 70, 80 लोग मंदिर में आए हुए हैं जिनको पुजारी जी को प्रसाद बांटना है। अगर पुजारी जी को 60, 70, 80 लोगों को प्रसाद बांटना है बट पुजारी जी के पास लड्डू 50 ही है, तो पुजारी जी कैसे बांटेंगे सबको? पुजारी जी बोलेंगे कि मैं ना किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहता हूं। आज एक काम करो, सब आदमियों को एक एक लड्डू देने की जगह आधा आधा लड्डू बांट दो। तो अगर आधा आधा करके लड्डू सबको बांट देंगे तो क्या 80 जनों में 50 लड्डुओं को बांटा जा सकता है? सर बिल्कुल बांटा जा सकता है। ये पुजारी जी करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। वैसे आपने मेरे को एक शेयर खरीदने की बात की थी, बट मैं आपको 1 शेयर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अगर 1 शेयर दूंगा तो हम सारे लोगों को शेयर्स इश्यू नहीं कर पाएंगे, तो हम आपको आधा शेयर दे रहे हैं। नॉर्मली शेयर में आधा नहीं होगा, ये लड्डू वाला एग्जाम्पल है। तो पुजारी जी ने देखा इतने सारे लोग आए हुए, सबको अगर एक एक लड्डू पकड़ाएंगे तो आधे लोग भूखे रह जाएंगे। लेट्स डू वन थिंग, सबको आधा आधा लड्डू देते हैं, 80% लड्डू देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। बिल्कुल रौनक, बिल्कुल सबको बांटने के लिए थोड़ा कम कम करके ही दिया, बट सबको दिया। अगर तुमने 20 शेयर का एप्लीकेशन किया तो तुमको पूरा 20 नहीं देके 15 दे दिया। इस तरीके से कंपनी अलॉटमेंट करती है, जिसको बोलती है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। अब वो अलॉटमेंट कैसे होगा उसका प्लान कंपनी बनाएगी। हो सकता है कंपनी डिसाइड करे 1,20,000 के अगेंस्ट 1 लाख देना है, जो 5,000 लास्ट की एप्लीकेशन है ना, इनको तो हम रिजेक्ट करेंगे, ये सही नहीं है, इनको हटाओ। अब 1,15,000 वालों में हम प्रोपोर्शनेट करेंगे। इसमें भी ऐसे कर सकती है, 25,000 जो शुरू वाले लोग थे उनको पूरा 25,000 शेयर मिलेगा, उनको प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे, बैलेंस लोगों को प्रोपोर्शनेट करेंगे। जैसा कंपनी चाहे वैसा कर सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अलॉटमेंट कैसे होगा, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। वो कंपनी का इच्छा है, वो अपने किस किस इन्वेस्टर को कितना कितना शेयर्स देना चाहता है।
सबका साथ सबका विकास, वाह वाह, क्या बात क्या बात, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसको हम लोग बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। अब ये शेयर इशू किस तरीके से होता है, एक बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो जानी चाहिए इस बात से। सबसे पहले कंपनी जो शेयर इशू करना चाहती है वो प्रोस्पेक्टस रिलीज करेगी। उस प्रोस्पेक्टस को देख के लोगों को अगर कंपनी पसंद आएगी तो वो एप्लीकेशन करेंगे शेयर खरीदने के लिए, और उस एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी देंगे जो कंपनी ने फिक्स किया एट द टाइम ऑफ इशू। एप्लीकेशन मनी इज अ पार्ट ऑफ इशू प्राइस ऑफ द शेयर। इसके बाद सारी एप्लीकेशंस कंपनी के पास आएगी, कंपनी उनको इकट्ठा करके एनालाइज करेगी। 3 केस आएंगे, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्राइब्ड। फुल्ली सब्सक्राइब्ड है तो जितने लोगों ने जितने जितने शेयर्स का एप्लीकेशन किया उनको उतना उतना शेयर अलॉट कर दो। ओवर है तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, अंडर है तो पहले चेक करो 90% का सब्सक्रिप्शन आया कि नहीं, आया तो शेयर अलॉट कर दो, नहीं आया तो अलॉट करना अलाउड नहीं है। सर अगर मान लो हमारे पास 1 लाख शेयर हमने ऑफर किए, 98,000 का सब्सक्रिप्शन आया, तो अलॉट कितना करना है भाई? 98,000 ही करोगे। सर सबको 1 लाख नहीं दे दे, नहीं, कहे का देना है, 98 ही दो, जितना वो मांग रहे उतना ही दो, उससे ज्यादा भी देने का दरकार नहीं है। इसके बाद एप्लीकेशन मनी में अगर खाली पार्ट मंगवाया था तो बैलेंस कंपनी को पैसा शेयर होल्डर से लेना पड़ेगा। कंपनी धीरे धीरे पैसा कॉल करेगी और शेयर होल्डर जैसे जैसे कंपनी मंगवाएगी वैसे वैसे पैसा पेमेंट करेंगे। सर अगर कोई शेयर होल्डर नहीं दिया तो, सर अगर कोई शेयर होल्डर सारा दे दिया तो, वो धीरे धीरे बात करेंगे, वो आएंगे ना स्पेशल केसेस। अभी के लिए चीजों को सिंपल रख रहा हूं, सिर्फ ये समझाया कैसे कंपनी शेयर्स इश्यू करती है। सबको क्लियर है? अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो आप लोग लिख सकते हो। आप मेरे को बताओ मैं कौन सा वाला पार्ट दिखाऊं, मैं दिखा देता हूं ताकि आप लोग प्रॉपर्ली लिख लो, फिर हम लोग जर्नल्स पे जाएंगे।
डन लिख लिया क्या सबने? इस पूरे पार्ट में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है वो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन है एटलीस्ट 90% ऑफ इशू साइज। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो आ रहे हैं वो 90% ऑफ इशू साइज से कम है तो फिर आपको पूरे के पूरे पैसे रिफंड करने पड़ेंगे, वो इशू कैंसल माना जाएगा, कैंसल्ड। आप शेयर इशू नहीं कर सकते। डन। अब इतना जो पढ़ा इसके बेसिस पे हम लोग शेयर इशू की बेसिक अकाउंटिंग करेंगे। बेसिक अकाउंटिंग अभी मैं सिंपल ये सिखाऊंगा कि कंपनी ने शेयर इशू किया है और लोगों ने उसको पैसा दे दिया है। अभी बीच में सर फेल हो गया, नहीं दिया, ज्यादा दे दिया, कम दे दिया, प्रो राटा, ये सब अभी नहीं डिस्कस करेंगे। पहले सिंपली अगर कंपनी ने शेयर ऑफर किया था, लोगों ने एप्लीकेशन किया, कंपनी ने शेयर अलॉट किया, पैसा मंगवाया, लोग देते चले गए, बस उसी बात को डिस्कस करेंगे। सिंपल एग्जांपल लेने के लिए मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं ताकि मैं हर चीज आपको एंट्री में जब समझाऊं आपको क्लियरली एकदम समझ में आए। मान लो कंपनी है केपी प्राइवेट लिमिटेड, आप जानते हो रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है, बहुत ही फेमस कंपनी है। 10,000 शेयर ऑफर कर रही है, 10,000 शेयर, फेस वैल्यू 10 रुपया, इशू प्राइस एक बार के लिए 10 रुपया, इजी रख रहा हूं। ये इशू प्राइस कंपनी मंगवाएगी एप्लीकेशन में 4 रुपया, अलॉटमेंट में 3 रुपया एंड फर्स्ट फाइनल कॉल, एक सेकेंड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही कॉल और करेंगी 3 रुपया। कंपनी 3 पार्ट में पैसा मंगवाएगी, एप्लीकेशन पे 4 रुपया, अलॉटमेंट 3 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपया। 10,000 शेयर कंपनी ऑफर कर रही है। मान लो एप्लीकेशन भी रिसीव्ड हुआ, एप्लीकेशन रिसीव्ड 10,000 शेयर का। एकदम सिंपल एग्जांपल, इससे सिंपल एग्जांपल का समसी नहीं हो सकता। ये सिंपल एग्जांपल की हम लोगों को अकाउंटिंग करनी है, कैसे जर्नल्स करेंगे। सबसे पहले बताओ क्या होगा। सर कंपनी प्रोस्पेक्टस देगी, छोड़ो ना, वो तो एक इवेंट है, ट्रांजैक्शन थोड़ी है। इसके बाद क्या होगा। सर लोगों को पसंद आया, कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहे, उन्होंने कंपनी को एप्लीकेशन किया और एप्लीकेशन करने के साथ साथ 4 रुपए करके पर शेयर कंपनी को भेज दिया। पहले उन्होंने कंपनी को पैसा दिया, पैसा मिला कंपनी को, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी के पास पैसा आया, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट। 10,000 इंटू 4 रुपया करके 40,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिख सकते हो, कोई चेंज नहीं है, खाली शेयर का नाम चेंज हो जाएगा। चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, द अकाउंटिंग विल रिमेन सेम। तो सबसे पहले लोगों ने 10,000 शेयर का एप्लीकेशन किया और 4 रुपया करके कंपनी को भेज दिया। तो 10,000 शेयर पे 4-4 रुपया करके कंपनी के पास आया, तो कंपनी रिसीव किया 40,000 रुपया एप्लीकेशन मनी रिसीव किया। जर्नल एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक डेबिट किया क्योंकि पैसा आया, एप्लीकेशन क्रेडिट किया क्योंकि अभी एडवांस में मनी है, एडवांस मिलना इज अ लायबिलिटी, क्रेडिट कर दिया कि भैया ये पैसा मेरे को आया है, अब इसके अगेंस्ट मेरे को शेयर्स देना पड़ेगा। कंपनी के पास सारी एप्लीकेशन आ गई, सब इकट्ठा कर लिया। कंपनी ने देखा मैं 10,000 ऑफर किया, 10,000 एप्लीकेशन आया। अब कंपनी ने डिसाइड किया हम 10,000 शेयर लोगों को अलॉट करेंगे। तो अब कंपनी शेयर्स अलॉट कर रही है, शेयर दे रही है एप्लीकेशन मनी के अगेंस्ट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जिस चीज के लिए लोगों ने एडवांस दिया था, अब लोगों को वही चीज दे रहे हैं, तो एडवांस खत्म, लायबिलिटी खत्म। इसके अगेंस्ट हमने शेयर दे दिया तो शेयर कैपिटल आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
40,000 रुपया लोगों से लिया और उस 40,000 के अगेंस्ट 40,000 का शेयर दे दिया, 40,000 का शेयर दे दिया, 10,000 शेयर 4-4 रुपया करके अभी आया है, 40,000 रुपए का शेयर दे दिया, वो कैपिटल में रिकॉर्ड कर लिया। तो एप्लीकेशन मनी आया, इस एप्लीकेशन मनी के अगेंस्ट कंपनी ने शेयर्स दिया, लोगों को, इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट किया। यहां तक ठीक, एकदम सिंपल। इसके बाद वाला एंट्री नंबर सी अभी नहीं आएगा क्योंकि कंपनी कोई एक्सेस मनी रिफंड नहीं कर रही है, एप्लीकेशन ही 10,000 आया है, तो एक्सेस मनी का यहां कोई बात नहीं है, एक बार इसको छोड़ देते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ, कंपनी के पास 10 में से 4 रुपया आ गया, 6 रुपया अभी भी बाकी है। अब कंपनी ने डिसाइड किया 6 रुपए में 3 रुपए मंगवाते हैं। जब एप्लीकेशन के बाद पहला पैसा मंगवाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट नाम है। एक होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मतलब एप्लीकेशन मनी के अगेंस्ट लोगों को शेयर्स देना, दैट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। एक होता है अलॉटमेंट मनी, एप्लीकेशन के बाद जो पहला कॉल आएगा उसका नाम पड़ जाता है अलॉटमेंट मनी। तो कंपनी ने अब अपने शेयर होल्डर से 3 रुपए मांगे, बोले आप हमको 3 रुपए दीजिए, 3 रुपए दीजिए। अगर कंपनी ने पैसा मांगा है तो शेयर होल्डर से पैसा लेना है तो वो मेरे डेटर हो गए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मेरे को शेयर होल्डर से पैसा लेना है। क्या चीज का पैसा लेना है सर? वो शेयर का पैसा। शेयर का पैसा क्या बनता है? शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब कंपनी लोगों से पैसा मंगवाएगी तो कंपनी जर्नल एंट्री करेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट डेबिट क्योंकि मेरे को लोगों से पैसा लेना है, शेयर होल्डर से पैसा लेना है। कैपिटल क्रेडिट क्योंकि ये पैसा कैपिटल का है इसीलिए कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। 10,000 इंटू 3 रुपया 30,000। 30,000 10,000 शेयर पे 3-3 रुपया करके लेना है। अब जैसे ही हमने पैसा कॉल किया, लोग एक एक करके पैसा देना शुरू करेंगे। लोग अब अलॉटमेंट का पैसा दे रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लोगों ने पैसा दिया 10,000 शेयर पे 3 रुपया। जो 30,000 रुपया देने की बात थी उन्होंने पेमेंट कर दिया। तो कंपनी देख रही है पहले 4 रुपए आ गए थे तो 4 रुपया कैपिटल में दिखा दिया। अब कंपनी को पैसे का जरूरत पड़ा तो कंपनी 3 रुपया और मंगवाई और लोगों ने वो 3 रुपया दे दिया, बात खत्म हो गया। कंपनी ने पहले कॉल को ड्यू किया, फिर कंपनी ने उसका पैसा रिसीव किया। कॉल को ड्यू किया, रिसीव किया। एप्लीकेशन में पहले पैसा मिलता है तब शेयर देते हैं, बट अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल में पहले कंपनी को पैसा मंगवाना पड़ता है तब शेयर होल्डर लोग पेमेंट करते हैं। तो एंट्री वही है जो मैंने पहले किया था, खाली नाम एप्लीकेशन से अलॉटमेंट हो गया। नंबर 2 सीक्वेंस बदल गया। पहले पैसा आया था फिर शेयर दिए थे और बाद में हमने कॉल किया फिर लोगों ने पैसा दिया। अब 4, 3, 7 रुपया आ गया। कंपनी बोली जो बचा हुआ 3 रुपया वो भी मंगवा लेते हैं। तो कंपनी ने वापस एक बार कॉल किया, लोगों को बोला कि 3 रुपए दो। लोगों से 3 रुपया मंगवाया। जर्नल एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी ने लोगों से पैसा मंगवाया कितना? 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपया लोगों से जो बाकी था वो मंगवा लिया। कंपनी ने पैसा मंगवाया तो लोगों ने पैसा देना शुरू किया और लोगों ने पैसा दे दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब ये फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल कुछ भी चल सकता है। एग्जाम में जनरली 3 मैक्सिमम 4 लेयर देता है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, या एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कुछ भी हो सकता है। सर अलॉटमेंट मनी एप्लीकेशन मनी से ज्यादा हो सकता है, इकरा कुछ भी हो सकता है। खाली एप्लीकेशन मनी के ऊपर कुछ परसेंटेज सेट किया हुआ है लॉ द्वारा, वो मैं अभी बताऊंगा। अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है एप्लीकेशन ज्यादा होगा, अलॉटमेंट ज्यादा होगा, फर्स्ट कॉल ज्यादा होगा, कोई रूल नहीं है। कंपनी को जैसे जैसे पैसे की जरूरत पड़ेगी कंपनी वैसा वैसा पैसा मंगवा सकती है। कंपनी चाहे तो एक बार में ही सारा पैसा मंगवा लेती,
कंपनी आजकल तो तुम देखोगे, अगर आईपीओ वगैरह कंपनियों के आते हैं, एफपीओ आते हैं, कंपनी 10 का शेयर है 90 पर इश्यू करेगी और लोगों को बोलती है पूरा 90 रुपया इनिशियली दे दीजिए, हम बार बार नहीं मंगवाएंगे, हमको अभी के अभी पैसा चाहिए, बिजनेस में लगाना है। तो कंपनी हो सकता है एप्लीकेशन में ही सारा पैसा मंगवा ले। सर अगर एप्लीकेशन में ही सारा पैसा मंगवा लिए तब तो क्वेश्चन 2 एंट्री में ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, एप्लीकेशन मनी आएगा, हम उनको शेयर्स दे देंगे, क्वेश्चन खत्म। अब कोई रुपया नहीं मांगना है, जितना रुपया था उतना उन्होंने पूरा दे दिया। तब तो 2 ही लाइन में सर, 2 एंट्री में क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल क्वेश्चन खत्म। अगर धीरे धीरे मंगवाएंगे तो इतना ज्ञान करना है, अगर एक ही बार में मंगवा लिए तो ये सब कोई ज्ञान करने का दरकार नहीं है। क्या ये जर्नल एंट्रीज, बेसिक जर्नल एंट्रीज आपको समझ में आया? पूरी जर्नल एंट्रीज में सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, एप्लीकेशन में पहले पैसा फिर शेयर्स देते हैं, बट आगे के कॉल्स में पहले हम लोग कॉल करते हैं फिर शेयर होल्डर पैसा पेमेंट करता है। तो एंट्री का सीक्वेंस लर्न करने का सबसे इजी तरीका यही है। सर ये एंट्री सीक्वेंस में करनी होगी, बिल्कुल, बिना कॉल किए पैसा कौन देगा? तो तुम पहले पैसे आने की एंट्री कर रहे हो फिर कॉल करने की एंट्री कर रहे हो, तो ये गलत है। बिल्कुल बताया जाता है इन्वेस्टर्स को प्रोस्पेक्टस में कि हम पैसा कैसे कैसे लेंगे, वो टेंटेटिव बता देते हैं कि इनिशियली 4 रुपया दीजिएगा, 3 महीने बाद हम 3 रुपया और मंगवाएंगे, फिर 2 महीने बाद हम 3 रुपया और मंगवाएंगे। टेंटेटिवली वो बता देते हैं, पहले से सब कुछ पता रहता है इन्वेस्टर को थ्रू दी प्रोस्पेक्टस। जैसे आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हो, एक प्रोस्पेक्टस देता है तो उसमें सब लिखा रहता है ना, कैसे कैसे फीस का पेमेंट करना है, हर साल की फीस कितनी होगी वगैरह वगैरह, वो सब लिखा हुआ रहता है। बोलिए सारे बच्चे को जर्नल एंट्रीज क्लियर है क्या? बिल्कुल अलेना, अ काइंड ऑफ ईएमआई सिस्टम सर, धीरे धीरे मंगवा रहा है, इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं शेयर का पैसा इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाना। बिल्कुल, पहले ड्यू एंट्री फिर रिसीट एंट्री, पहले आप मंगवाइए तब शेयर होल्डर आपको पेमेंट करेंगे। स्वर्ण शेखर पूछ रहा है सर क्या प्रोस्पेक्टस फिजिकली दिया जाता है कि पीडीएफ फॉर्म में दिया जाता है? पहले फिजिकल प्रोस्पेक्टस वगैरह अवेलेबल होते थे, आजकल क्योंकि पेज बचाओ पेपर बचाओ का आंदोलन है, इसीलिए सब कुछ वेबसाइट पर कंपनी के अपलोड हो जाता है। कंपनी के वेबसाइट पर, आरओसी में, सब जगह सेबी के वेबसाइट पर अपलोड हो जाता है। आप जाकर वहां से डाउनलोड करके सीधा पढ़ लो, प्रिंट निकालना है आप निकाल लो। प्रिंटेड फॉर्म में जनरली प्रोस्पेक्टस ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं। थोड़ा बहुत क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आपके वो होते हैं ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, बैंक्स वगैरह होते हैं, अगर वो कर रहे हैं ये काम कि कंपनी के बिहाफ में सेल कर रहे हैं, तो उनके पास कुछ प्रोस्पेक्टस होते हैं, वो देखकर आप पढ़ वगैरह सकते हो। सर क्लास 12 याद आ गया, बिल्कुल ये सब क्लास 12 में आपने पढ़ रखा है। मैं थोड़ा स्लो इसलिए जाता हूं क्योंकि ये सारी चीजें थ्रू आउट दी सिलेबस हम लोगों को काम आएगी, तो जितना अच्छे से पढ़ा हुआ रहेगा उतना आगे हम लोगों को फायदा होगा, मेरे को बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। अब इस पूरी कहानी में 2 चीजें और ऐड करना चाहूंगा ताकि मैं बेसिक अकाउंटिंग कंप्लीट कर सकूं। पहला, सर ये तो शेयर 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पर इश्यू हुआ पार पर, मान लो सर ये 10 रुपए का शेयर 12 पर इश्यू होता, 12 पर, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 12 पर इश्यू होता, और सर ये 2 रुपया कंपनी बोलती कि हम एप्लीकेशन में मंगवाएंगे 3 + 2 5। 3 + 2 5 क्या? 3 रुपया फेस वैल्यू का, 2 रुपया प्रीमियम का, टोटल 5 रुपया कंपनी ने बोला हम अलॉटमेंट में मंगवाएंगे, अलॉटमेंट में। तो सर फिर उसका अकाउंटिंग कैसे करते? तो जब हम लोग अलॉटमेंट का पैसा कॉल करते, कितना रुपया मंगवाते हैं? सर 5 रुपया है तो 5 रुपया मंगवाएंगे, 10,000 × 5, 50,000, जिसमें 3 रुपया कैपिटल का है, वो तो कैपिटल में चला गया। 2 रुपया क्या चीज का है? प्रीमियम का। सेक्शन 52 बोला प्रीमियम का जो भी अमाउंट है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही जाना चाहिए, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। जब हम अलॉटमेंट का पैसा कॉल करेंगे, ड्यू करेंगे, उस समय जो प्रीमियम का अमाउंट है वो प्रीमियम के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो हमने जर्नल एंट्री कर दिया सर
₹3 फेस वैल्यू का, ₹2 प्रीमियम का, टोटल ₹5 अलॉटमेंट पे लेना है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 5 50,000, टू कैपिटल 10,000 इंटू 3, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 इंटू 2। तो जो प्रीमियम से रिलेटेड पैसा है वो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। सर क्या ये जरूरी है अलॉटमेंट में ही प्रीमियम मंगवाना? कोई जरूरी नहीं है सर। मान लो हम लोग एप्लीकेशन में मंगवाते तो इस कैपिटल के साथ यहां पे क्रेडिट कर देते, हमेशा कैपिटल के साथ वो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। अगर सर हम लोग कॉल में मंगवाते तो यहां पे कैपिटल के साथ क्रेडिट कर देते। मतलब जो भी आप इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम का पैसा मंगवा रहे हो उसके कैपिटल के साथ आपको प्रीमियम को भी क्रेडिट कर देना है। प्रीमियम एक प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो अगर ये शेयर प्रीमियम पर इश्यू हुआ होता तो ये चेंज हम लोगों को करना पड़ता। सर फिर पैसा कितना आता? पैसा आप ही बताओ। 50,000 आता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 50,000 लिख देता। 50,000 रुपया आता, मैं 50,000 रुपया बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट करके लिख लेता। तो अगर शेयर प्रीमियम पर इश्यू होगा तो जो प्रीमियम का अमाउंट है वो जिस इंस्टॉलमेंट के साथ है उस इंस्टॉलमेंट के कैपिटल की एंट्री के साथ हम वो प्रीमियम को सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। पहले बताइए ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का माजरा क्लियर है? आप लोग क्या करेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख के डैश डैश कर लेंगे, डैश डैश, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि अगर प्रीमियम होगा तो वो यहां क्रेडिट हो जाएगा। लिख लो इसको। हमेशा कैपिटल के साथ प्रीमियम आएगा, हमेशा कैपिटल के साथ, दोनों इंटरलिंक्ड है। दूसरा, बच्चे का दूसरा पॉइंट सुनना। सर मान लो 10,000 की जगह 11,000 शेयर का एप्लीकेशन रिसीव होता है, 11,000, और कंपनी डिसाइड करती कि हम 1,000 एप्लीकेशन का रिफंड कर देंगे, 1,000 एप्लीकेशन वालों का पैसा रिफंड कर देंगे। रिफंड जब पैसा आया था तो एंट्री हुआ था बैंक टू एप्लीकेशन, अब ये पैसा वापस करना है। अगर पैसा वापस करना है तो एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। एप्लीकेशन का पैसा आया था तो एंट्री किए थे बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन। अब पैसा रिफंड करना है तो एंट्री हो जाएगा एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। 1,000 शेयर पे ₹4 करके 4,000 रुपया हम रिफंड कर देंगे। 1,000 शेयर पे ₹4 करके 4,000 रुपया हम रिफंड कर देंगे। तो ये एंट्री कंपनी को पास करना होगा अगर कोई रिफंड वगैरह करना है या प्रीमियम वगैरह का चक्कर है तो। ये बेसिक जर्नल एंट्री है शेयर इश्यू से रिलेटेड जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। ये बेसिक जर्नल एंट्रीज है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सर रिटर्न पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा, मैं भूल ना जाऊं इसीलिए मैं अभी कर देता हूं। और ये पीडीएफ्स ना आपकी एप्लीकेशन में भी आ जाएगी। जिस एप्लीकेशन में आप क्लास कर रहे हो उसमें मैं पीडीएफ सेक्शन में डाल दूंगा। एनी डाउट एनीवन? किसी बच्चे को कोई डाउट? बट पीडीएफ अवेलेबल है, इसको बोल के आप कॉपी में नहीं लिखोगे, समरी बुक में नहीं लिखोगे, ये सही नहीं है। प्लीज पीडीएफ अवेलेबल रहे भी तो आपको लिखना है। बिल्कुल बिल्कुल सचिन, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो हमेशा जर्नल आएगा, हमेशा जर्नल आएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जितना पढ़ा उसको एक बार के लिए दिमाग में बैठाने के लिए। पेज नंबर 2 क्वेश्चन 1, पेज 2 क्वेश्चन 1।
अगर ये क्वेश्चन तुम लोग अच्छे से कर लिया विदाउट एनी गलती तो मैं तुमको छुट्टी दे दूंगा, बट अगर गलती की तो आगे और पढ़ाऊंगा। नालायक का तो पता नहीं कौन कब नालायक हो जाए, बट लड़कियां सिंसियर होती है, दे वोंट बी नालायक, लड़के नालायक होते हैं। बिल्कुल लिख लेना राहुल, बिल्कुल लिख लेना। राहुल आपको ट्रैकिंग आईडी वगैरह मिल गया क्या, चेक कर लेना एक बार। चलिए क्वेश्चन 1 पढ़ता हूं। ऑन 1 अप्रैल 2014 ए लिमिटेड इशूड 45,000 शेयर 100 ईच पेबल एज फॉलोज। ए लिमिटेड 45,000 शेयर इशू करना चाहता है, 100 रुपए वाला, 100 रुपए वाला बोला है, ऑफ ₹100 ईच। दिस ऑफ ₹100 ईच इज ऑलवेज फेस वैल्यू। 45,000 इज नंबर ऑफ शेयर्स, तो कंपनी 45,000 शेयर इश्यू करना चाहता है, 100 रुपए वाला, 100 रुपए वाला। डन। कैसे कैसे रुपया लेगी कंपनी? 30 एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट, 30 20 50, 25 25 50, मतलब टोटल 100 रुपया ऐसे लिया जाएगा। यानी पैसा भी 100 रुपया लेगी तो इश्यू प्राइस भी 100। ये शेयर्स पार पे इश्यू हो रहा है, पार पे 100 रुपए का शेयर फेस वैल्यू वाला हम लोग 100 पे इश्यू कर रहे हैं, क्योंकि पैसा मंगवाएंगे 30 20 50 25 75 25 100, और डेट्स भी दिया हुआ है कब कब कैसे कैसे मंगवाएंगे। पहला हो गया एप्लीकेशन, दूसरा हो गया अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल, ऐसे हम लोग 4 ले लेंगे। बाई 20 में 2014 40,000 शेयर्स वेर अप्लाइड फॉर एंड ऑल एप्लीकेशंस वेर एक्सेप्टेड। 40,000 शेयर के लिए लोगों ने एप्लीकेशन किया और हमने सारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1 जून, अलॉटमेंट हुआ 1 जून को, शेयर अलॉट कर दिया गया लोगों को। ऑल सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट वेर रिसीव्ड ऑन 15 जुलाई, 15 जुलाई को अलॉटमेंट करके हमने उसका पैसा मंगवा लिया। दोज ऑन फर्स्ट कॉल वेर रिसीव्ड ऑन 20 अक्टूबर एंड फाइनल कॉल वेर रिसीव्ड ऑन 25 फरवरी। इस तरीके से कंपनी ने धीरे धीरे पैसा मंगवाया। हमको बोल रहे जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन व्हेन अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। ईयर एंड 31 मार्च को हो रहा है, उसके पैसे पहले सारा पैसा आ चुका है। हमको बोल रहा है इसकी जर्नल एंट्रीज करके दो, जर्नल एंट्रीज करके दो। डन। इसका जर्नल एंट्रीज करना है हम लोगों को। आंसर टू क्वेश्चन 2 ये हो गया इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। पेज 2 क्वेश्चन 1। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है ए लिमिटेड। हमें करना है जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ये हो गए अमाउंट कॉलम। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ऐसा फॉर्मेट देखा है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो जर्नल का फॉर्मेट है, ये जर्नल का फॉर्मेट है। एग्जाम में फॉर्मेट बनाना है क्या सर? ये सब क्वेश्चन ना पूछे, मन खराब हो जाता है। बनाना पड़ेगा सर, बनाना पड़ेगा। अब 40,000 शेयर लोगों ने अप्लाई किया, 30 रुपया करके दिया। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 20 मई 2014। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर किसी को शेयर्स के चैप्टर में हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और हमेशा करेक्ट करना है,
वो ये ब्रैकेट वाले फिगर्स लिखना शुरू कर दे। अगर आप ये कैलकुलेशंस लिखना शुरू कर देंगे, यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक, यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक। 40,000 शेयर 30 रुपया करके 12 लाख रुपया कंपनी को मिला। नरेशन बिल्कुल सिंपल, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सर हम लोग ना बचपन में बड़ा सारा नरेशन लिखते थे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ₹30 ईच, फिर उसके बाद एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डेटेड वगैरह। सर बहुत ज्ञान होता था, वो सब अब कुछ नहीं करना, अब आप बड़े हो गए हो। आप सिंपल इतना सा लाइन लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दैट्स इट। नेक्स्ट, इसके बाद पैसा आया, इस पैसे के अगेंस्ट कंपनी ने शेयर अलॉट किया 1 जून को। पैसे के अगेंस्ट कंपनी ने शेयर्स अलॉट किया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 इंटू 30, 12 लाख, और ये पूरा 12 लाख कैपिटल का है, कोई प्रीमियम नहीं है। बीइंग शेयर्स अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स, बीइंग शेयर्स अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स। 30 रुपया मंगवाया, लोगों ने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और 30 रुपया हमें भेज दिया। इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगी। अलॉटमेंट का पैसा कब मंगवाया, डेट नहीं दिया। रिसीव हुआ 15 जुलाई को, वो बताया, पैसा मंगवाने का डेट नहीं दिया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सर एक बोला है ना, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून, वो शेयर्स का अलॉटमेंट, जो एप्लीकेशन मनी आया था उसके अगेंस्ट हमने शेयर्स दिया, शेयर्स दिया। कहां पर अलॉटमेंट होगा सृष्टि? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया, 40,000 शेयर पे 20 रुपया, 8 लाख। बीइंग अलॉटमेंट मनी कॉल्ड अप, being allotment money called up, लोगों ने इस पैसे का पेमेंट कर दिया हम लोगों को 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक पेमेंट कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, लोगों ने पैसा दे दिया हमें, 40,000 शेयर पे 20 रुपया करके। 15 जुलाई तक पैसा आ गया सारा। तो पहले एप्लीकेशन हो गया, फिर अलॉटमेंट हो गया। अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट कॉल की तरफ। अब कंपनी ने 25 रुपया और मंगवाया। कब? 1 अक्टूबर को 25 रुपया मंगवाया और लोगों ने 20 अक्टूबर तक पैसा दे दिया। 1 अक्टूबर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी कॉल्ड अप। कितना? 40,000 शेयर पे 25 रुपया, 10 लाख रुपया हमने मंगवाया फर्स्ट कॉल के नाम पर और 20 अक्टूबर तक लोगों ने पूरा पैसा दे दिया। बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, मैं नरेशन एक क्वेश्चन में लिख देता हूं सो दैट क्या लिखना एग्जाम में वो आपको पता रहे। बार बार हर क्वेश्चन में हम लोग नरेशन नहीं लिखेंगे, बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दी सेम थिंग अगेन एंड अगेन। आप होमवर्क जब कर रहे हो तब जरूर नरेशन लिखो फॉर प्रैक्टिस, बट बार बार एक क्लास में ही आपको नरेशन नहीं लिखने, एक क्वेश्चन में लिख लो ताकि पता रहे एग्जाम में कैसे लिखना है। 1 अक्टूबर के बाद 1 फरवरी को फाइनल कॉल किया, लोगों ने 25 फरवरी तक पेमेंट कर दिया। 1 फरवरी को फाइनल कॉल किया, लोगों ने 25 फरवरी को पेमेंट कर दिया। फाइनल कॉल किया, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 इंटू 25, बीइंग बीइंग फाइनल कॉल मनी कॉल्ड अप, फाइनल कॉल मनी कॉल्ड अप, मंगवा लिया। और 25 फरवरी तक पैसा भी आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 10 लाख, 40,000 शेयर पे 25 रुपया करके लोगों ने पे कर दिया। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। आराम से लिख लो।
सर इतना इजी क्वेश्चन 5 मार्क 10 मार्क का थोड़ी देगा अलीना, ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं एग्जाम में। तो सर आप ऐसा क्वेश्चन क्यों कराते हैं जो एग्जाम में नहीं आएगा? अलीना हम लोग सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ने नहीं आए, हम लोग सीखने के लिए पढ़ने आए हैं। जब तक आप बेसिक चीजों का प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एडवांस क्वेश्चंस आप कभी नहीं कर पाओगे। थोड़ा थोड़ा हाथ से लिखते जाओगे, फिगर्स बैठाते जाओगे तो आपको समझ में आएगा हाउ टू डू दी क्वेश्चंस। वेरी गुड आकांक्ष एंड विकी, यू आर 100% करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब सुन कुछ बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? एनीवन एनी डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो बस अब छुट्टी दे रहा हूं आपको, सिर्फ आप दो चीजें मेरी बात सुन लो, दो बात मेरी सुन लो, मेरा मन खुश हो जाएगा, फिर मैं आपको छुट्टी दे दूंगा। आप ना ये मैं लिख रहा हूं, ये आप नोट डाउन कर लेना, कहां लिखूं मैं, कहां लिखूं, लास्ट में लिख देता हूं। ये स्पेस फॉर सेल्फ नोट है, यहां लिख देता हूं। सर इसका टोटलिंग करेंगे नहीं, जर्नल वर्नल का टोटल नहीं करेंगे एग्जाम में, अब आप बड़े हो गए, एग्जेम्प्टेड नॉट रिक्वायर्ड। मैं दो बात, छोटी छोटी बात लिखाना चाहता हूं, ये सब ना एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाते हैं। टाइम पीरियड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉल्स, दो कॉल्स के बीच में टाइम गैप क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 1 मंथ। अगर कंपनी ने मानो 1 फरवरी को पैसा मंगवाया है तो नेक्स्ट पैसा कंपनी मंगवाएगी 1 मार्च, 1 महीने का कम से कम एक टाइम गैप होना चाहिए बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कॉल्स, 1 महीने का टाइम गैप। दूसरा, मिनिमम एप्लीकेशन मनी, कंपनी जब एप्लीकेशन के समय पैसा मंगवाएगी तो कितना पैसा कम से कम मंगवाना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट बोलता है, कंपनीज एक्ट, कि कंपनी आपको पैसा मंगाना पड़ेगा कम से कम 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स का, 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स का। अगर आपके शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है, 10 रुपए का 5% 50 पैसा कम से कम मंगवा लीजिएगा एप्लीकेशन में। अगर 100 रुपए का फेस वैल्यू है, 100 रुपए का 5% 5 रुपया मंगवा लीजिएगा एप्लीकेशन में। बट सेबी बोलता है, सेबी आपको मंगवाना पड़ेगा कम से कम 25% ऑफ इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स, 25% ऑफ इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स, 25% ऑफ इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स। यानी अगर मान लो 10 रुपए का शेयर है, फेस वैल्यू 10 है, इश्यू प्राइस 100 रुपया है, 100 रुपया, कंपनीज एक्ट बोल रहा है इसका 5% 50 पैसा मंगवा लो। सेबी बोल रहा है इसका 25% यानी 25 रुपया कम से कम मंगवा लो। तो सर हम लोग कौन सा फॉलो करेंगे? ध्यान से, अगर आपके ऊपर सेबी रेगुलेशन लागू होते हैं, यानी आप एक लिस्टेड कंपनी है, आप लिस्टेड शेयर सिक्योरिटीज इश्यू कर रहे, शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, तो आपको ये वाला फॉलो करना है 25% ऑफ इश्यू प्राइस। इसमें अपने आप वो कंपनीज एक्ट फॉलो हो गया, सोचने का दरकार नहीं है। अगर आप लिस्टेड कंपनी नहीं है तो आपके ऊपर सिर्फ कंपनीज एक्ट लागू होता है, सेबी रेगुलेशन लागू नहीं होता, तो आप ये वाला फॉलो करेंगे। तो लिस्टेड एंटिटी को फॉलो करना पड़ेगा सेबी का रेगुलेशन, और नॉर्मल एंटिटीज यानी अदर देन लिस्टेड एंटिटीज को फॉलो करना पड़ेगा कंपनीज एक्ट का रेगुलेशन। कंपनीज एक्ट बोलता है 5% ऑफ फेस वैल्यू, सेबी बोलता है 25% ऑफ इश्यू प्राइस। तीसरा जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन अ पब्लिक इश्यू। पब्लिक इश्यू में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी के पास कितना आ जाना चाहिए? एटलीस्ट 90% ऑफ इश्यू साइज, 90% ऑफ इश्यू साइज। अब केसर का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, जिसके लिए केसर को मैं रिवॉर्ड दूंगा 100 रुपीज का। केसर आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में अपना पेटीएम नंबर जरूर शेयर कीजिएगा। आई विल गिव यू अ रिवॉर्ड ऑफ ₹100 फॉर आस्किंग अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड फॉर रीडिंग द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली। देखो केसर का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। केसर बोल रही है, सर ये जो क्वेश्चन आपने अभी करवाया,
सर अगर आप ध्यान से देखोगे कंपनी 45,000 शेयर ऑफर कर रहा है, 45,000। एप्लीकेशन आया 40,000 शेयर्स का, 40,000 शेयर का। सर अगर हम लोग 45,000 का 90% करेंगे ना, 90%, तो सर होता है 40,500, 40,500। बट सर यहां एप्लीकेशन आया सिर्फ 40,000 का, तो सर क्या ये इश्यू करना सही था या गलत था? सर ये तो इश्यू होना ही नहीं चाहिए था, एप्लीकेशन मनी आया पूरा का पूरा रिफंड कर देना चाहिए था। माई आंसर टू योर क्वेश्चन इज यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर करेक्ट। बट एग्जाम में जर्नल करने बोलेगा तो जर्नल करेंगे, लास्ट में जाके आप नोट दे सकते हैं। नोट, क्या चीज का नोट? इफ दिस इज अ पब्लिक इश्यू, then as per SEBI regulation at least 90% of issue size must be subscribed. So 90% of 45,000 shares, that is minimum subscription is 40,500 shares. Since the minimum subscription is not received, company must refund the money. Company must refund the money and issue stands cancelled. ये 2 लाइन का नोट देना चाहिए आपको। बट यहां पे कहीं पर भी पब्लिक इश्यू की बात नहीं की गई है। हो सकता है ये कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर इश्यू कर रही हो, प्रेफरेंशियल इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर्स दे रही हो। इन दैट केस फिर ये रेगुलेशन फॉलो करने का दरकार नहीं है। वो तो पब्लिक इश्यू में 90% आना चाहिए कम से कम, सेबी का रूल है ना। हम लोग एग्जाम में अगर करेंगे, हम लोग जर्नल जो मांगा है वो करके आएंगे, लास्ट में खाली एक नोट लिख देंगे ये बोल के कि इस क्वेश्चन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% इज नॉट अचीव्ड, सो इफ इट इज अ पब्लिक इश्यू देन नो इश्यू शैल बी मेड एंड ऑल मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन शैल बी रिफंडेड। नहीं अलीना, 45,000 ऑफर किया था कंपनी ने, 45,000 ऑफर किया था, लोगों ने 40,000 खरीदा, कंपनी ने 40,000 एक्सेप्ट कर लिया, बोला ठीक है 40,000 आपने अप्लाई किया, हम आपको 40,000 शेयर देंगे। बट इश्यू तो 45,000 किया था ना। वेरी गुड केशर, क्या आप सबको यह डाउट समझ में आया? केशर का जो डाउट था, इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप एक छोटा सा नोट ऐसा दे सकते हैं, एज द एप्लीकेशंस रिसीव्ड आर लेस देन 90% of issue size, as per SEBI regulations, minimum subscription is not achieved, so company must refund full application money and no shares shall be issued. No shares shall be issued. No shares shall be issued. लिख लीजिए आप ये। क्या सारी बात सारे बच्चों को क्लियर है? एनीवन एनी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग, आज क्या है, फ्राइडे है, नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे मंडे को। मंडे को 14th है, 14th को क्लास रहेगी। मंडे को मिलेंगे शाम को 5 बजे। प्लीज जितना दूर पढ़ाया उतना रिवाइज करके आना। मंडे तभी मैं क्लास में आगे बढ़ पाऊंगा और नए कॉन्सेप्ट्स आपको सिखा पाऊंगा। हर दिन क्लास में नया कॉन्सेप्ट होगा तो पुराना वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा था, जो रेगुलर प्रैक्टिस वाला इनिशिएटिव है हम लोग 16th से चालू करेंगे। मैं ग्रुप में लिंक भेज दूंगा जहां से आप रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आप सारे बच्चे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो। अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस को अच्छे से कर लिया, जो भी पैसे आपने रेगुलर प्रैक्टिस के सब्सक्रिप्शन के लिए दिए वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, और अगर नहीं किया तो वो पैसे फॉरफीट कर लिए जाएंगे। तो मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, आप सारे उसमें जुड़ जाएं और 16 तारीख से हम लोग चालू कर देंगे अपना रेगुलर प्रैक्टिस इनिशिएटिव। कहां 90% से ज्यादा सब्सक्राइब्ड है? कहां 90% से ज्यादा? 45,000 का 90% होता है 40,500। लोगों ने एप्लीकेशन किया 40,000, तो 40,500 से ज्यादा कहां है? कम है।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।